एक ट्रायंगल एबीसी है, सर्किल के अंदर इंस्क्राइब है, विद सेंटर ओ, एओ के आगे बढ़ाने पर वो के पर मिलता है। एडी परपेंडिकुलर बीसी है, बी 80 डिग्री है, सी 64 है। आपको मेजर करना है डीए के। ये आपके सामने एक सर्कल है भाई, इस सर्कल में एक ट्रायंगल यहाँ से इंस्क्राइब है। ये एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से। बोला क्या गया है कि यहाँ से इसका जो सेंटर है, हम अगर सेंटर को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो ये कहीं पर जाकर मीट करता है के पर। मान लेते हैं भैया इसका बीच का सेंटर है ओ, और ये वैल्यू के है, ठीक है, ए बी और सी। अब एक परपेंडिकुलर भी यहाँ से ड्रॉ करना है हमें। ये रहा है इसका एक परपेंडिकुलर जो कि बी सी पर, और क्या है आपका डी है। हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो इसकी वैल्यू पूछी है, डी ए के, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू हमसे पूछी गई है। एंगल बी हमें दे रखा है 80 डिग्री, ये दे रखा है हमें 64 डिग्री। अब यहाँ से एक चीज़ आप हमें ये बताओ भाई कि अगर मैं ये करूँ, यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से मिला दूँ, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, मैं जो यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये और ये, ठीक है, ये क्या है, ए और क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है और दूसरी एंड पर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर हो जाएगा। ए और क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर क्या करता है, सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये सेमी सर्किल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस राइट लेफ्ट साइड में, तो एक सर्किल हो गया सेमी सर्किल, और इसका इधर भी एक सेमी सर्किल हो गया, ठीक है। तो सेमी सर्किल में सरकमफ्रेंस बना कोण भाई वो क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये एंगल आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का होगा। यानी कि ये अगर पूरा जो बी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 का होगा, अगर ये 80 है तो ये एंगल कितना होगा, 90 का होगा। सॉरी, ये एंगल कितना का होगा, 10 का होगा। क्या होगा, ये एंगल कितना का होगा, 10 का होगा, ठीक है। अब ये तो 90 हमारा पहले से है ही, इधर भी 90 है, तो ये लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 10 डिग्री है तो आप हमें ये बताओ भाई कि सेम सेगमेंट से बना कोण भी इक्वल होता है ना भाई। सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो सेम सेगमेंट से बना कोण, अगर यहाँ से देखो इसका और यहाँ से देखो इसका, तो एक ही सेगमेंट पे दो कोण बन रहे हैं, तो यानी कि ये एंगल अगर 10 है तो भाई ये एंगल भी 10 होगा, ये एंगल भी 10 होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप सिर्फ ये देखो कि इस ट्रायंगल को देखो जो यहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को देखो, तो आप क्या पाओगे कि ये 64 डिग्री है, 10 डिग्री है। हम जानते हैं कि ट्रायंगल का दो इंटीरियर एंगल का सम आपके एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। सॉरी, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब ये 10 डिग्री प्लस 64 डिग्री ऐड करेंगे तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी कि 10 और 64 को ऐड करेंगे तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इस ट्रायंगल में आ जाएगी ना। तो यानी कि ये कितना है आपका 10 है, ये 64 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 74 हो जाएगा बस। अगर ये 74 है और ये 90 है तो 74 माइनस 90 करेंगे तो ये एंगल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 16 डिग्री। कितनी, 16 डिग्री। यही हमसे पूछा गया। सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा।